अगर आपकी सास या आपकी नानी या तो कोई नेबरहुड आंटी ने आपको बताया है कि प्रेगनेंसी में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, तो ये वीडियो आपके लिए है। देखो, मैं हूँ डॉक्टर ख्याति शाह दोषी, एक गायनेकोलॉजिस्ट, और मैं सबसे बड़े 5 मिथ्स प्रेगनेंसी रिलेटेड आज बस्ट करने वाली हूँ जो मैं रोज ओपीडी में सुनती हूँ। तो ये वीडियो जरूर एंड तक देखिए। मिथ नंबर 1, क्या नारियल पानी या तो फिर केसर दूध लेके आपके बेबी का टोन गोरा हो जाएगा? फैक्ट, एक्चुअली बेबी का स्किन टोन प्योरली जेनेटिक्स से डिसाइड होता है। जिस दिन प्रेगनेंसी बनी है उस दिन आपके और आपके पार्टनर के डीएनए के मिश्रण से ही बेबी का स्किन टोन डिसाइड होता है। आपने 9 महीने में कितने भी क्वांटिटी में या तो केसर दूध या तो नारियल पानी ले लिया, उससे बेबी का स्किन टोन चेंज नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है क्या कि ये दोनों चीज़ें बेकार है और प्रेगनेंसी में नहीं खानी चाहिए? बिल्कुल नहीं। देखो, नारियल पानी से हाइड्रेशन मिलता है और केसर दूध से डाइजेशन में इम्प्रूवमेंट आती है। तो हाँ, ये दोनों चीज़ें प्रेगनेंसी में सेफ है लेने के लिए, पर ये एक्सपेक्टेशन मत रखिए कि ये खाने से आपके बेबी का स्किन टोन चेंज हो जाएगा। और वैसे भी गोरा हो या काला, हर बेबी ब्यूटीफुल है और एज लॉन्ग एज द बेबी इज हेल्दी, नथिंग एल्स मैटर्स। मिथ नंबर 2, 3rd ट्राइमेस्टर में रोज घी खाने से योनि मार्ग, बर्थ कनाल लुब्रिकेट होता है और इससे नॉर्मल डिलीवरी आसान हो जाती है। फैक्ट, घी का और वजाइनल डिलीवरी का कोई संबंध नहीं है। घी से वजाइनल पार्ट लुब्रिकेट नहीं होता है। एक्चुअली नॉर्मल डिलीवरी होने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है। बेबी की हेल्थ, बेबी का वेट, मदर का पेल्विक बोन का साइज, अगर मदर को एएनसी पीरियड में कोई भी कॉम्प्लिकेशंस हुए हैं जैसे ब्लड प्रेशर या तो फिर डायबिटीज़, लेबर प्रोग्रेस कैसे हो रहा है, ये सब पे डिपेंड करता है। तो हाँ, आपने डेली बैलेंस डाइट के जैसे रोज़ अपने डाइट में थोड़ा 1 चम्मच घी लिया रोटी पे लगा के, तो वो ठीक है। पर रोज़ वाटी भर घी खाने से अननेसेसरीली कैलोरीज बढ़ते हैं, वेट गेन भी होता है और बच्चे का साइज भी बढ़ता है, जिससे एक्चुअली नॉर्मल डिलीवरी में अड़चन आती है, इजी नहीं होता है। तो हाँ, घी का और नॉर्मल डिलीवरी का कोई संबंध नहीं है। मिथ नंबर 3, क्या पपाया खाने से मिसकैरेज होता है? ये मिथ तो मैं मैक्सिमम अपने ओपीडी में सुनती हूँ। इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि राइप मतलब पक्का पपाया अगर आपने खाया तो फिर ये बिल्कुल प्रेगनेंसी में सेफ है, इससे कुछ नहीं होगा। बट अनराइप मतलब कच्चा पपाया और उसके सीड्स अगर आपने खाए तो उसमें एक एंजाइम होता है पैपेन नाम का, जिससे गर्भाशय के कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अगर अनराइप पपाया आपने खाया तो ये थोड़ा प्रेगनेंसी में सेफ नहीं है। इसका मतलब है सेफली आप पक्का पपाया खा सकते हो प्रेगनेंसी में इन मॉडरेशन। मिथ नंबर 4, दही या तो कोई भी कोल्ड फूड खाने से प्रेगनेंसी में सर्दी, खांसी या तो थ्रोट इन्फेक्शन हो जाएगा। एक्चुअली फैक्ट है कि वायरस से सर्दी खांसी होती है, दही से नहीं। दही इज एन एक्सीलेंट सोर्स ऑफ कैल्शियम एंड प्रोबायोटिक्स, जो आपकी बेबी की हड्डी की डेवलपमेंट और आपकी गट हेल्थ दोनों के लिए बहुत अच्छा है। तो हाँ, अगर बाहर समर है, आपको डाइजेशन में अगर दही हेल्प करता है तो इसको प्लीज़ एंजॉय कीजिए। अगर आप लैक्टोज इंटॉलरेंट हो या तो फिर आपको कोई सेंसिटिविटी है तो ही दही को अवॉइड करना है। मिथ नंबर 5 है, बेबी को सेफ रखने के लिए प्रेगनेंसी में कंप्लीट बेड रेस्ट करना चाहिए। फैक्ट तो ये है कि खाली कोई स्पेसिफिक कंडीशंस में अगर आपको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है तो ही बेड रेस्ट करना है। ऐसे स्पेसिफिक कंडीशंस जैसे प्लेसेंटा प्रीविया मतलब बच्चे का वार गर्भाशय के मुंह के नज़दीक आ जाता है तो उससे ज़्यादा ब्लीडिंग के चांसेस है, या तो फिर प्री टर्म लेबर मतलब 9 महीने से पहले अगर आपको लेबर पेन्स चालू हो गए हैं तो वो केस में शायद आपको डॉक्टर बेड रेस्ट बता सकते हैं। यूजुअली मैं अपने सारे पेशेंट्स को बोलती हूँ कि मूवमेंट इज मेडिसिन, मतलब आपको आपके डेली मूवमेंट्स तो चालू ही रखने हैं। लाइट स्ट्रेचिंग, वॉकिंग, योगा एक्सरसाइजेज आपको 9 मंथ्स तक करने हैं। अगर आपने कंप्लीट बेड रेस्ट रखा तो आपको ज़्यादा वेट गेन हो सकता है, बच्चे का भी वजन
एक्सेसिवली बड़ा हो सकता है, पैर पे भी ज़्यादा सूजन आ सकती है और पैर पे ब्लड क्लॉट्स फॉर्म हो सकते हैं। अगर मूवमेंट रखी तो आपका डाइजेशन इंप्रूव होगा, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा, इतना अननेसेसरी वेट गेन नहीं होगा जो एक रिस्क है प्रेगनेंसी को, और पैर पे भी सूजन कम होती है। तो ये थे हमारे 5 मिथ्स जिसको हमने एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के बेसिस पे डिस्कस किए हैं, सुपरस्टिशंस पे नहीं। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और अगर किसी ने आपको ये मिथ्स बताए हैं तो इसको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। We are replacing fear with facts. Do follow our channel Agraj Hospital Dr. Doshi Gynecologist for more such videos.